यहाँ की हमारी सरपंच साहिबा, दोनों ब्लॉकों के अध्यक्ष, और अभी आपको संबोधित कर रहे थे विजेंद्र जी गुरु जी, और हमारे पूर्व सरपंच हंसराज जी, यहाँ के आज जो मेरे साथ आए हैं सारे लोग, उनका रोज़ नाम लेती हूँ, लेकिन आज यहाँ के लोकल मेरे पंच पटेलों का नाम से संबोधित करूँगी। रामोतार शर्मा जी, कैलाश जी, लक्ष्कार जी, किशन लाल जी, पटेल जी और गंगाधर जी, बेरवा जी, प्रसादी लाल जी हमारे पूर्व सरपंच जी हैं, गोपाल जी, गोयल साहब, बद्री पटेल जी, बेरवा साहब, शंभू जी मावर, अंजनी जी शर्मा, राधे श्याम जी साहा, मुरारी लाल जी प्रजापत, रामोतार रेगर जी, राम जी लाल जी प्रजापत, भोरी लाल जी बिरवा साहब, राम खिलाड़ी जी, राम स्वरूप जी, राम हेत जी और नन्ना खा जी। अब कोई नाम रह गया हो तो बुरा मत मानना। और सारे जो मंच पर मेरे सम्मानित मेरे सरपंच हैं, मेरे सांचोली से, बिछो से सरपंच जी और सरपंच जी के साथ आई हुई सारी टीम, हमारे यहाँ के आपके तहसीलदार जी, हमारे कन्या हमारे पटेल जी, और सभी जो पूरे तहसील से, बामणवास तहसील से, प्रत्येक पंचायत से यहाँ प्रतिष्ठित लोग हमारे विराजमान हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, चांदनोली से, करीब करीब सभी गांवों से यहाँ पर विराजमान हैं। हमारी बीच में अभी वीडियो आपका इनके पास चार्ज है, वो भी यहाँ विराजमान है। तो अभी हम विजेंद्र जी को सुन रहे थे और सारी चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ अपने क्षेत्र के बारे में और 3 साल की राजनीति के बारे में और अपने विकास के बारे में, और उसके बाद मांग भी बताई। आप सबको बताना चाहूँगी कि सारी चीज़ें बार बार दोहराना ज़्यादा उचित नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, यहाँ जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे पूरी तहसील के महत्वपूर्ण लोग हैं, आमजन नहीं है। आमजन में रास्ते से आ रही थी, सारे खेतों में लगे हुए हैं, उनसे खेतों में ही मैं नमस्कार करके आई हूँ। तो सारे लोग खेतों में हैं, बहुत पीक टाइम अभी कृषि का चल रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो भी हैं, तो सारे प्रत्येक गांव और प्रत्येक पंचायत से प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी आप सबसे कि राजनीति करना, चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक विकास और अपना नाम, अपनी जो पहचान स्थापित करना, वो अलग चीज़ है। बहुत सारे एमएलए बने होंगे पिछले सालों में, जब से लोकतंत्र चालू हुआ उसके बाद बहुत सारे एमएलए बने होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं उससे पहले जब एमएलए नहीं थी, उससे पहले भी कई सारे लोगों ने मेरा वक्तव्य सुना है। मेरे से जो मेरे संपर्क में जितने भी लोग थे, उन सबको मेरी विचारधारा का पता है। और मैं बस इतना करना चाहती हूँ, इस बजट के अंदर, पिछला बजट हो चाहे ये बजट हो, कोई सा भी बजट हो, अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि बोली के लिए भी ये करवाया, 28 क्षेत्र के लिए तहसील बनवाए और बामणवास के लिए ये हुआ। किसी क्षेत्र को मैंने इस बजट में आप उठाकर देखिए, मैंने बामणवास को 3 टुकड़ों में बांटा, 28 क्षेत्र, आत्री क्षेत्र और बामणवास। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में विधानसभा में आवाज उठाइए और कुछ न कुछ प्रत्येक क्षेत्र के लिए किया है। उसी प्रकार बोली को मैंने 2 भागों में बांटा, मित्रपुरा तहसील और बोली तहसील, कुल मिलाकर मेरे 5 क्षेत्र बनते हैं, और 5 क्षेत्र के अंदर मैंने कुछ न कुछ किया है। तो कोई भी एक ऐसा कोना नहीं रहेगा जिसमें कोई विकास नहीं होगा, और कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं छोड़ना चाहती। अभी बिछोच वाले कह रहे थे कि हमारे यहाँ हुआ नहीं है, आपके कहने का भी इंतजार मैं नहीं करती हूँ। मुझे पता है, और मेरे पास लिस्टेड है कौन सी ग्राम पंचायत में कौन सा काम हुआ है और कौन सी ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें मेरे द्वारा, मेरे कार्यकाल में कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। उन ग्राम पंचायतों को मैंने चिन्हित कर लिया है, उन गाँवों को चिन्हित कर लिया। ग्राम पंचायत हो गई तो फिर गाँव तक भी मैं पहुंच रही हूँ।
कोई भी गांव ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि जिसमें कोई काम हमारे द्वारा नहीं हुआ हो। और ये आप सबको लिखित में, रिकॉर्डली में वो दूंगी थी 2 साल के बाद। 2 साल में यह आप सबको पता चलेगा कि एक भी गांव ऐसा नहीं छूटा जिसके अंदर, और छूट गया है। मैं कोशिश करूंगी कि कोई नहीं छूटे, लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी समस्याओं को बताते हैं। कई बार मुझे बुरा भी लगता है कि किसी गांव से कोई आदमी कह नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, उसके बावजूद में मैं वहाँ का काम करती हूँ। और मैंने कई बार कहा है, शुरुआत के दिनों में मैंने बिना कहे किए बहुत सारे काम किए। कई सारे जो अब सभी तरह के दल होते हैं, विपक्षी दलों ने एक ऐसी हवा बना दी बीच बीच में कभी कभी, ये साहब तो ये तो सरकार से वैसे ही हो रहा है। तो वो चीज़ का एहसास भी अब आप लोगों को हुआ होगा, क्योंकि अभी जब विजेंद्र जी बता रहे थे, इनकी बात हुई उसी दिन मेरी। यहाँ जब भी कोई घोषणा होती है प्रत्येक क्षेत्र में, मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। हर बार ऐसा सामना करना पड़ा कि मैं पूरी तरीके से सारा रिकॉर्ड में जमा करा के आती हूँ और पूरी तरीके से कह के आती हूँ कि ये मेरी बजट में घोषणा होनी चाहिए। बाद में कोई काम रुक जाता है, पता चलता है उसकी रिपोर्ट ही गलत बनाई गई, उसकी रिपोर्ट गलत भेजी गई, यहाँ से भी रिपोर्ट गलत भेजी गई, 2 पटवार मंडल बताया गया उस रिपोर्ट के अंदर। अब वो किसने बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी रिपोर्ट तैयार करे या कुछ भी करे उसका मैं ढूंढने का प्रयास करती हूँ। 2 पटवार, 2 गिरदावर वाले, 2 सर्किल, क्या बोलते हैं तहसीलदार जी उसको, LR सर्किल, 2 LR सर्किल बताया, जबकि यहाँ 4 हैं। उसी दिन मैंने रिपोर्ट वापस दोबारा बनवाई और दोबारा भेजी, आपकी तहसील जब बन पाई। हर एक काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। अभी मैं बता रही थी, अभी साचूल में बैठी थी जब बता रही थी मैं कि कोई भी काम मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे दिया और हो गया। पर्सनली उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत में आप लोगों की वकालत के लिए मैं पूरी तरीके से शिद्दत से वो काम कर रही हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आप लोगों की इतनी उम्मीद है, जिस तरीके से बहुमत से आपने जिताया, मेरे ऊपर बहुत उम्मीद से आपकी नजरें टिकी हुई है कि हमारा काम इंदिरा है तो करवाएगी। कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ये काम करा जाओ, एक बार तो हटली दुख को होता है करा जाओ, तो मैंने कहा करा के जाने के बाद में कहते हैं करा जाओगी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इनकी उम्मीद इतनी बड़ी है कि ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए इंदिरा चली जाए हमारे बीच से। इनको दुख भी है, इनको दुख भी है इस चीज का कि ये होगी तो काम कराएगी और नहीं होगी तो नहीं होगा हमारा काम। इतना भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ा है। आप लोगों का ये आशीर्वाद, ये भरोसा ही मेरे को बहुत बड़ी ताकत देता है, और मैं काम करने के लिए पूरी तरीके से। कई सारे लोग कहते हैं कि सुबह से शाम तक आप थकते नहीं हो। कई सारे लोग मुझे सुबह से शाम तक देखते हैं और वो खुद थक जाते हैं जब कहते हैं, ये मेरे साथ पुलिस वाले जवान रहते हैं, लेकिन ये भी ये कहते हैं कि हमने पुलिस में बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है, लेकिन हम भी शाम को थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप सुबह उठते हैं, फिर हमसे पहले उठ के बोल देती हो कि तैयार नहीं हुए क्या अभी तक। तो आप लोगों की, सब लोगों की मिलाकर मेरे अंदर जो ऊर्जा और ताकत है, उसी से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी सेवा के लिए मुझे बनाया है, आपकी सेवा का मुझे मौका मिला है। और यही इसलिए मैं सारा जीवन जो भी है मेरे पास में, और जो भी मैं जितना भी कर पा रही हूँ इस शरीर से, वो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। उसके अलावा मैं बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूँगी, कभी जातिवाद के फेर में या कभी क्षेत्रवाद के फेर में, किसी बात में नहीं पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर देखिए। और मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि मैं विकास में कमी नहीं आने दूंगी। बाकी और चीज़ें मेरे से आएगी नहीं। और चीज़ों की अगर आप भी उम्मीद करोगे कि ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कई बार कई जगह जाना नहीं हो पाता है तो आप लोग नाराज़ भी होते हो। तो मैं चाहती हूँ आप जितने बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, जितने हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि पहले रह चुके हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं पंच पटेल, मैं उन सब से चाहती हूँ कि आप मेरे गार्जियन, मेरे पिता समान हो, मेरे दादा समान हो, सब लोग मुझे गाइड करें कि ऐसा कर, तो मैं करूँगी। ऐसा नहीं होगा कभी कि मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन करूँगी, आपके आदेशों की पालना नहीं करूँगी, लेकिन आप ये सोच कर करें कि अपनी बहन है, हमारी बेटी है, और आप मेरे गार्जियन बनकर मुझे सजेस्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे कह नहीं रहा, कोई काम के लिए कहता ही नहीं है, उससे पहले कहता साहब ये काम कौन कराया था। तो मैं पूछती हूँ तुमने कहा कब, कहा तो कौन साहब, कहा नहीं तो फिर कैसे कराऊंगे। तो वो चीज़ें कई बार दिक्कत आती है। तो आप सबसे बहुत
मुझे उम्मीदें हैं, आप लोगों के सजेशन की आवश्यकता है, आपकी सलाह की आवश्यकता है। मुझे मेहनत में और भागने में, दौड़ करने में और आप लोगों की वकालत करने में कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी, बस इतना मैं कह सकती हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका मान और सम्मान, आपका प्रेम आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। और कुछ मांगे आपने करी है, मंडी की मांग आपने करी है, मंडी के लिए आपसे कह भी दिया है मैंने, कोई जमीन आप देख लो। मैंने आज सुबह भी लिस्ट बनाई है, कलेक्टर साहब से टाइम लिया है, हम जल्दी ही जमीन अलॉट करवा रहे हैं आपके लिए। मंडी की 28 क्षेत्र के अंदर मंडी करेंगे। अभी गुरुजी कह रहे थे कि रिको खोल दिया बोली के अंदर, रिको बामनवास में भी खोल दिया, लेकिन उसके लिए जमीन तय कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं, मैंने फर्स्ट में कहा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ रही हूँ, आप लोगों के लिए मैंने मंडी तय की है कि मंडी में 28 क्षेत्र को दूंगी, क्योंकि फसलों का और यहाँ आप लोगों की मंडी की आवश्यकता है। 28 आंतरिक क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी है, मैं चाह रही हूँ वहाँ के लिए मैं रिको डिसाइड कर रही हूँ कि वहाँ मैं रिको खोल दूँ, तो वहाँ के लोगों को अच्छे से रोजगार मिल जाएगा आने वाले समय में। तीसरा हमारा क्षेत्र पड़ता है बामनवास। बामनवास के लिए मैंने गौशाला तय की कि इधर पूरा क्षेत्र में जो फसलें होती है उनको गायें नष्ट कर देती है, गायों के लिए पूरा क्षेत्र अपनी गायें वहीं छोड़ सकता है। वहाँ रोड है, वहाँ पे अच्छी तरीके से गायें घूम फिर लेगी और सारी चीजें डिसाइड कर लेगी। तो तीनों क्षेत्र के लिए तीनों मांग में पूरी इसी साल के अंदर करने वाली थी। इसी साल के अंदर तीनों मांग पूरी हो जाएगी आपकी। और कहीं जगह से पीएससी की मांग भी आ रही है। पीएससी के लिए अभी हमने मांग करी है कि 500-600 पीएससी आप पूरे राजस्थान में करिए, ताकि हमारे 3-3, 4-4 पीएससी हिस्से के अंदर आ जाए। हमारे इधर से 3 और 4 के बीच में पीएससी लोगों की डिमांड है। तो एक साचोली, बिछोच, मोरपा और एक सुमेल की अभी लेटेस्ट आई है, मैंने लेटर भेज चुकी थी, उसके बाद में चौथी मांग आई है। तो 4 पीएससी आप लोग मांग रहे हैं, 2-3 पीएससी बोली वाले मांग रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि सीएम साहब से पूरी ताकत लगा रखी है कि थोड़ी 2-4 एक्स्ट्रा करें, आप 400-500 तो करें, कम से कम 1-1, 2-2 आ जाए, तो उसके लिए हम पूरी ताकत लगा रखी है। इसके अलावा सड़कें अभी हम देख के आए थे, चारों तरफ छोटी छोटी ढाणियों की सड़कें अभी अधूरी है, तो दिख रहे हैं आप लोग मुझे, तो थोड़ी थोड़ी सड़कों की दिक्कत है अभी, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं से मैंने एक्शन को पूरी की पूरी, आप जितनी भी रोडें